Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर शिक्षा मनोविज्ञान जो रीट में जो टॉपिक इंक्लूड है उनसे आप क्वेश्चन उठाइए और हमें वो क्वेश्चन बताइए जो परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। तो मैंने दोस्तों पिछले जो परीक्षा के एग्जाम हुए हैं उनसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं और आगे जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर दूंगा। चलो दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। मनोविज्ञान का जनक है, तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देखो, अरस्तु को कहा जाता है, रूसो को, या रुडोल्फ गोइकिल को, या विलियम वुंट को। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। रूसो ये क्या है दोस्तों? आप लोगों ने ये वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के विचारक हैं, इन्होंने इमाइल नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत बार आता है रीड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, इमाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। ये तो दोस्तों रुडोल्फ गोइकिल हैं, इन्होंने साइकोलॉजी 1590 ईस्वी में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो है वो रुडोल्फ गोइकिल। और दोस्तों ये विलियम वुंट है, इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक पूछे तब क्या आएगा आंसर? अरस्तु आएगा। दोस्तों चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, तमाम सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करो ताकि मैं आपको रीट के अंतर्गत बहुत ही अच्छा मैटर उपलब्ध करवा सकूं। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? ये तो आपको सबको आता है, समाजशास्त्र को, अर्थशास्त्र को, या दर्शन शास्त्र को। दोस्तों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखा करो। तो मनोविज्ञान की जो जननी है वो किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। क्वेश्चन तीसरा है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कमेंट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताने का प्रयास करना। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? फ्राइड को कहा जाता है, या विलियम जेम्स को कहा जाता है, या वाटसन को कहा जाता है, या टिचनर को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं? विलियम जेम्स को कहा जाता है। फिर दोस्तों चौथा अपना क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? कुछ लोग आपको ये फालतू ज्ञान देते हैं ना कि ट्रिक से याद हो जाएगा ऐसे। दोस्तों अगर आपको मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता मिलने वाली नहीं है। बातों से कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों मेहनत करनी ही पड़ेगी। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, ये पहले इसको देख लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? तो वाटसन का है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या फिर व्यवहार का विज्ञान है? तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखना। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? ऑप्शन देखते हैं एक बार। व्यापक है, संकुचित है, अनंत है, या असीमित है? देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप पूछा है, तो वर्तमान जो स्वरूप है शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा है?
व्यापक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापक। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? तो स्किनर का है, रायबर्थ का है, या डेकार्टे का है, या मेगनिंग का है? दोस्तों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखा करो आप, इसने क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान उपयुक्त कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। आपको विस्तार पढ़ाऊंगा अगर ये स्किनर, जीन प्याजे, बहुत ही विस्तार से आपको इनका अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? बहुत यहां से क्वेश्चन एक दो पुटअप होने की अधिकतर संभावनाएं होती हैं। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन को देखते हैं हम। वाटसन ने कहा था, पोम्पोलोजी ने कहा था, या विलियम जेम्स ने कहा था? तो आपको सबको पता है किसने कहा था, कमेंट करके बताना मुझे। पोम्पोलोजी ने कहा था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान जिसने कहा था, पोम्पोलोजी ने कहा था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, प्लेटो और अरस्तु ने कहा था। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझने का एक प्रयास करना। एक मनोविज्ञान में दार्शनिक हुए थे, कार्लसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? और तो सारे वास्तविक जनक किसको बताते हैं? अरस्तु को बताते हैं। आधुनिक पूछे तो विलियम जेम्स को बताते हैं, लेकिन कार्लसनिक जो महोदय हैं उसने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक जिसको बताया था वो बताया था प्लेटो को। मनोविज्ञान का कार्लसनिक के अनुसार पूछ रहा है, ये नाम आते हैं आपको, इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना। कार्लसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? तो प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक जिसने किया था उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान के, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्राइड है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों आप इन प्रश्नों का। विकास और अभिवृद्धि शब्द हैं, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों समानार्थी हैं? और आप कमेंट करके मुझे इसका उत्तर देना। विकास और अभिवृद्धि शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, या दोनों समानार्थी हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक देखना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ऐसे प्रश्न। विकास और अभिवृद्धि शब्द हैं एक दूसरे के पूरक। अब देखो विकास क्या होता है, विकास किसे कहते हैं और अभिवृद्धि किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर को भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान पूर्वक तरीके से समझाते हैं। हमें तो शिक्षा मनोविज्ञान से मतलब है। जैसे एक बालक है, उस बालक का जैसे उसके पांव में परिवर्तन है, उसके धड़ में परिवर्तन है, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन है, उसकी जो शारीरिक बनावट है उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो तो क्या है दोस्तों? अभिवृद्धि है। दोबारा समझा देता हूं, बालक के शारीरिक रूप में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और बालक के शारीरिक मानसिक रूप में जो सम्मिलित परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बालक के शारीरिक और मानसिक रूप में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? एक बालक होता है, उसके विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ऑप्शन को देखते हैं, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, या बाल्यावस्था में। आप बताओ कब होती है? कमेंट करके मुझे बताना। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है उसका राइट आंसर है जन्म से पूर्व। एक बालक होता है, उसकी जन्म से पूर्व ही विकास की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। और जाइगोट, ये सारा आपको मैं
बता दूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ निरंतर जुड़े रहोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा मैं। किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो पेस्टालोजी को कहा जाता है, या टाइडमैन को कहा जाता है, या स्टैनली हॉल को कहा जाता है। तो दोस्तों बाल विकास पूछा है इसमें, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? बाल विकास आंदोलन का जो जनक है अमेरिका के विद्वान थे स्टैनली हॉल, जिसने 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को कहा जाता है। दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूं मेरी प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया करो। बेबी, ये आपको ये ऑप्शन भी बता देता हूं, पेस्टालोजी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ध्यानपूर्वक देखना, बाल मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान आता है, आपको आंसर करना है पेस्टालोजी। और ऐसे है बाल मनोविज्ञान चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तब तो कहा जाता है टाइडमैन को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बेबी बायोग्राफी लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो बेबी बायोग्राफी जो लेख है वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? पेस्टालोजी के द्वारा लिखा गया है। ये ध्यानपूर्वक देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूं। और आप लोगों ने कहा था कि सर टॉपिक से मत करवाना, हमें सम्मिलित रूप से करवाना, तो मैं सम्मिलित रूप से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। पेस्टालोजी को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 ईस्वी में की गई थी। आगे का जो अपना क्वेश्चन है उसको देखना, मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक जो संरचनात्मक स्वरूप कैसा होता है? मनुष्य जन्म लेता है और अपने जन्म को, दोस्तों जो मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मनुष्य को अपने जन्म को श्रेष्ठतम कार्यों में लगाना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, लोगों के प्रति दया होनी चाहिए। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही एक प्रकार से आप सोच सकते हो, इसको हम ईश्वर का उपहार मान सकते हैं, उपहार स्वरूप मान सकते हैं। तो अपने जीवन को श्रेष्ठतम कार्यों में लगाना चाहिए। मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक या संरचनात्मक स्वरूप कौन सा है? तो उसका आपके समक्ष दो ऑप्शन है, एक तो है गुणसूत्र या एक है जायकोट या संयुक्त कोष। तो मानव का जो जन्म होता है वो जायकोट या संयुक्त कोष के द्वारा होता है। माता पिता के मिलने से एक सुई के नोक के बराबर जो कोशिका होती है उसके द्वारा बालक का या बालिका का जन्म होता है। पर्सनालिटी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 17। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो पर्सनालिटी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ऑप्शन देखना, लैटिन भाषा से हुई है या संस्कृत से हुई है या फारसी से हुई है। तो जो पर्सनालिटी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? पर्सोना। लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। मेरे ये प्रश्न जिसने रीट की तैयारी अच्छे से कर रखी है उसके लिए तो ये प्रश्न मतलब एक प्रकार से वो तो देखते ही फटाक फटाक आंसर कर देगा, इसलिए मैंने सभी प्रश्नों को एक जगह सम्मिलित करने का एक प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है तो किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। स्किनर महोदय ने कहा था अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। आपके सामने ऑप्शन भी है, विलियम जेम्स या क्रो एंड क्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों स्किनर महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? ये वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा विश्व का प्रत्येक बालक ऑटिज्म से ग्रस्त है। ये ऑटिज्म क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है वो कब होती है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है वो मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। पूरा टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। और इसका जो आप इस समय तो आंसर पे ध्यान देना। ऑप्शन देखो 2 जनवरी, 2 फरवरी या 2 अप्रैल को।
विश्व ऑटिज्म दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले 2 अप्रैल 2007 को मनाया गया था। 2 अप्रैल 2007 को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया था। 20 का क्वेश्चन देखना, समलिंगता को सबसे पहले किसने ये क्या होते हैं सारे के सारे, अगर आप मेरे साथ वीडियो में निरंतर बने रहेंगे, मुझे आप लोग प्रोत्साहित करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा। समलिंगता का सबसे पहले पहचान किसने की थी? ऑप्शन देखो, जीन पियाजे ने, कोलब्रुक ने या लियो केनर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो लियो केनर ने इसकी पहचान की थी। एक बार आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और मुझे प्रोत्साहन देना, ताकि आपको मैं रीट में अच्छा सा अच्छा मैटर देने का प्रयास कर सकूं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।